आमतौर पे हम लोग सुनते हैं कि उसके कान का पर्दा फट गया। कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी है उसमें कान का पर्दा फट जाएगा। एक कान का पर्दा फटना ऐसा है जो कि बच्चों में कान में रेशा आता है। तो ये जो पर्दा फट जाना जो है, ये इसकी क्या वजूहात होती हैं? और आम तौर पे लोगों को हम देखते हैं कि वो अपनी चाबी पकड़ के जो है वो कान साफ कर रहे हैं। कुछ ईयरबड्स होते हैं, वो उसी के साथ आदत बन जाती है कि डेली आपने जो है वो साफ करने हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आपको डेली साफ नहीं करने चाहिए, और जब आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएँ कि कान को हमें कितना साफ करना चाहिए? 1 हफ्ते में करना चाहिए? कितनी देर बाद करना चाहिए? और किस हद तक करना चाहिए? पहले तो आपका क्वेश्चन ये था कि कान फट कैसे जाता है उसका हुँ, पर्दा। उसके फटने के कई एक मैकेनिज्म है। लोग पेंसिल या चाबी मार के, हुँ, किसी को थप्पड़ लग जाता है। हुँ, कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी है उसमें कान का पर्दा फट जाएगा। हुँ, इसके अलावा एक कान का पर्दा फटना ऐसा है जो कि बच्चों में कान में रेशा आता है, जो कि बाई बर्थ जाके, बाई बर्थ तो नहीं कहना चाहिए, 2-3 साल की उम्र में नाक और हलक की बार-बार इन्फेक्शन होने की वजह से कान में पॉपिंग हो जाती है, कान से हुँ, रेशा आने लग जाता है। इसे हमें कहते हैं सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कि हुँ, कान में से एक रेशा आ रहा है हुँ, और वो कान के दरमियानी हिस्से से आता है और वो ऑब्वियसली कान के पर्दे में एक सुराख करके आता है और ये क्रॉनिक टाइप का जो है प्रॉब्लम होता है। तो ये 2 मेन तरह के मसाइल आते हैं, एक ट्रॉमेटिक है और एक जो है वो इन्फेक्टिव है। जो हुँ, ट्रॉमेटिक है उसमें थप्पड़, तीली, आपकी कॉटन बड या कोई कोई पेंसिल या कोई नोकदार चीज़ कान हुँ। में लगी है। और दूसरे में है कि उसकी ओवर द टाइम उसके कान में इन्फेक्शन हो के कान के दरमियानी हिस्से से एक रास्ता खुल गया है, कान के दरमियानी हिस्से से बाहर की तरफ, और वो सुराख हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट है। और अगर पर्दा फट जाए, तो क्या वो दोबारा ठीक होता है, या बस एक बार अगर पर्दा फट गया तो वो दोबारा फिर अच्छा, ठीक अगेन नहीं? इसमें जो ट्रॉमेटिक परफोरेशंस हैं उसमें अगर पर्दा अपनी जगह पे मौजूद है फटने के बाद, तो हुँ, उसमें तो 90% चांसेस होती है वो जुड़ जाए। हुँ, लेकिन अगर उसके अंदर जो पर्दा है वो इटसेल्फ ही डेफिशिएंट हो गया या कि उसमें उसका कुछ हिस्सा लॉस कर गया, हुँ, तो उसमें थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो ऑन इट्स ओन रिपेयर हो। जो दूसरी टाइप के हैं जिनमें रेशा आता है, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कान का पर्दा रिपेयर नहीं करता है और वो हुँ, सारी उम्र एक सुराख की सूरत में रहता है। इसमें हमने एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ एन ईएनटी सर्जन ये देखना होता है कि उसमें किस टाइप का लॉस है और हुँ, आने वाले टाइम में वो उसके कान को कितने अरसा में कितना डैमेज देगा। हुँ, हमने ये सारा वे आउट करके उसमें फैसला लेना होता है कि हमने इसमें इंटरवेंशन यानी कि सर्जरी करनी है या किसी कंजर्वेटिव यानी कि मेडिसिन और एहतियात से लेके चलना है। तो हुँ, ये हर पेशेंट के लिए एक, आप समझ लें कि एक टेलर मेड हमारी एडवाइस होती है। कुछ में हम सिर्फ जो है एहतियात करवा रहे होते हैं, हुँ, कुछ में एहतियात के साथ मेडिसिन कुछ टाइम के लिए दे रहे होते हैं और कुछ में हम फिर इंटरवेंशन पे जा रहे होते हैं कि नहीं, इसमें हमें मजीद इसको रुके रहना हुँ, फ़ायदेमंद नहीं होगा, हमें इसको ऑपरेट करके इस डिजीज़ को एक्सेंट्रेट करना है, निकालना है। हुँ, दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जी कान में जो मैल है या कि जो साफ़ करने का क्या तरीका होना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए। कान को कतई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, कान हुँ, का, हाँ जी, अपना क्लींजिंग मैकेनिज़्म है। कान के अंदर जो, जिसे हम मैल कह देते हैं, वैक्स है जो, हुँ, ये कान के जो बाहर वाले हिस्से, सुराख की और जो पर्दे की ऊपर एक लेयर बना देती है। ओके, उसकी और ये प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए, हुँ, और हम कॉटन बड के साथ इसको निकाल देते हैं। हुँ, हम एक्चुअली अपने कान को इन्फेक्शन के लिए तैयार कर लेते हैं। हुँ, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। कान की सफाई सिर्फ तभी ज़रूरत होती है जब कान बंद हो जाए या कि किसी वजह से कान में पानी चला जाता है और मैल इम्बाइब फूल जाती है, तो हमें फिर, या दूसरी रीज़न होती है कि डॉक्टर जो काना गला का सर्जन है वो आपकी कुछ डिजीज़ ऐसी है, कुछ पेशेंट चक्करों के साथ आ गए हैं, कान में शोर के साथ आ गए हैं, तो वो आपके कान का पर्दा देखना चाह रहा है। हुँ। फिर आपको ड्रॉप्स दे देता है, मैल को नरम करता निकालता है और फिर कान का पर्दा देख लेता है। दूसरी रीज़न ये हुँ, हो सकती ये तो आपने बता दिया कि डॉक्टर जो है वो देखता है, और वो लेकिन लोग तो यहाँ पे डेली बेसिस पे उन्होंने इस्तेमाल करने हैं ईयरबड्स और कॉटन बड्स जो हैं, उसको उन्होंने अपने कान में ऐसे घुमाना है अच्छी तरीके से कि जब तक वो कान से सब वैक्स निकल नहीं जाएगी, वो कहते हैं कि जो है इसका नुकसान ही बहुत है अगर कान में वैक्स जमा रहे। और आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन है, ये लोगों के लिए ऑब्वियसली एक अवेयरनेस है, ताकि लोग जो है अपने ऊपर खुद अपने दावत दे रहे हैं अपने कानों के मसाइल को, कि हमारे कान के जो पर्दे है। हैं वो खुद फट जाएँ। तो वो कॉटन बड की इंडस्ट्री के साथ कान ना गला के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ऑब्वियसली बिज़नेस फ्लॉरिश करता है, तो आइडियली नहीं होनी चाहिए। हुँ।